हाय देयर, हम अभिषेक इनामदार फ्रॉम की फ्रेम्स एनिमेशन एकेडमी। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे कि जो हमने कल देखा था, पिछले इस लेक्चर में देखा था कि हमने इसको एक बेसिक लाइटिंग और एक रेंडर की तरफ लेके गए थे। आज हम इसको लेके जाएंगे वैंटेज में और वहाँ पे उसको रेंडर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि कल हमने कहाँ तक किया था। समवॉट वो हम यहाँ तक पहुँचे थे। ठीक है, और अभी हम इसमें रेंडर नहीं करेंगे, 3D Max और वीरे में सीपीयू रेंडर नहीं करेंगे, अभी हम जीपीयू रेंडरिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ कि हम जीपीयू में रेंडरिंग कहाँ पे और है ना, वो जो रास्ता है वो हम पूरा उसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। सो बेसिकली जीपीयू पे क्या होता है, अपना जितना रिसोर्सेज रहता है, ठीक है, भले आपका 64 GB का रैम हो या i9 का प्रोसेसर हो, ओके, तो सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है आपके पास जो वीरे है, उसका एक प्लस पॉइंट है कि वो जीपीयू रेंडरिंग में जा सकता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपने को जितना टाइम लगता है फाइनल रेंडरिंग में, लेट्स से मैं प्रोडक्शन रेंडर करूँ फुल एचडी में, तो भी नहीं बोलो तो इसको एक 5 से 7 मिनट लगेगा फुल एचडी रेंडर करने के लिए। मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, 5 से 7 मिनट इस सीन को लगना ही चाहिए। ठीक है, अगर मैं यही चीज़ मैं वैंटेज में लेके जाऊँ, केओस वैंटेज में लेके जाऊँ, तो मुझे हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगेगा, उसको 1 मिनट के अंदर वो रेंडर करके देगा। ओके, आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो भी सेटिंग है, ये मैं आपको बता दूँ, लेट्स से मेरा जो कैमरा का सेटिंग रहेगा, जो भी यहाँ पे सेट किया है, शटर स्पीड वगैरह जो भी है सेट किया हुआ है, वो सारा का सारा वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। ओके, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर सीखने की ज़रूरत पड़ती है जीपीयू के लिए। जनरली क्या होता है, अगर आप देखोगे कि जीपीयू जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसके लिए आपको अलग से एक सॉफ्टवेयर सीखना पड़ता है। ओके, बट वैंटेज में क्या होता है कि आपका जो एक्सपीरियंस होता है 3D Max और वीरे का जो एक्सपीरियंस होता है वही कंटिन्यू होता है। ये सबसे बड़ा ये इसका एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो वर्क फ्लो है जिसको खाली रेंडरिंग करना है और तुरंत रेंडरिंग करना है, तो ये बेस्ट वर्क फ्लो है। ठीक है, सो अब मैं क्या करता हूँ, देखो, जैसे ही आप वैंटेज इंस्टॉल करते हो तो आपको ये जो टूल बार है, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये जो टूल बार है ना, ये टूल बार आपको मिल जाता है। ठीक है, तो हम इसको ठीक तरह से समझ के लेंगे कि ये इसमें क्या करता है। ठीक है, सबसे पहला ये लाइव रेंडरिंग है, मतलब यहाँ पे क्लिक करो तो ये सारा का सारा जो सीन है वो चले जाएगा वैंटेज में। ठीक है, ये चलो, ये लाइव लिंक आई, मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा, बट ये है, ये स्टैटिक सीन हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं वैंटेज में, और ये वैंटेज से ला सकते हैं 3D Max में वापस। ओके, और मतलब बेसिकली ये रेंडरिंग सेटिंग करने के लिए। ठीक है, चलो, तो अभी मैं करके दिखाता हूँ एक एक चीज़ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले ये है इनिशिएट लाइव लिंक टू केओस वैंटेज। मैं जस्ट क्लिक करता हूँ, ये क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट जीपीयू में पहला शिफ्ट करेगा, तो आपको येस करना है। ठीक है, अब मैं जो क्या बोलते हैं वीरे वो 7 इस्तेमाल कर रहा हूँ, बट इसका जो रिक्वायरमेंट है 5 मिनिमम होना चाहिए। ओके, सो ऐसे येस। ओके, अभी मेरा वैंटेज स्टार्ट हुआ है, एक्चुअली दूसरे स्क्रीन में स्टार्ट हुआ है, चलो यहाँ पे आ गया, और हो जाएगा, अभी सामने आ जाएगा सीन, पूरा ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो जैसा जैसा सीन है वैसा यहाँ पे आ गया है। ठीक है, सो आपके सीन में जितने भी कैमरास लगे हुए हैं, ठीक है, मेरे सीन में जो भी क्लाइंट को चाहिए था वो मेरे कलीग ने एक्चुअली लगा के रखे हैं। ठीक है ना, तो इतने सारे अलग अलग इसमें पूरा फाइल है, मतलब पेरेंट्स बेडरूम है, गेस्ट बेडरूम है, बट अभी अपने लिए मैं ये जो सीन शो कर रहा हूँ वो इसमें से एक बेडरूम है। ओके, सो अभी मेरा तो ये सेट है, देखो यहाँ पे दिख रहा है ओरिजिनल कैमरा। ठीक है ना, बट अगर इसमें आपको कुछ चेंजेस करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है कि आपको फील्ड ऑफ व्यू कितना चाहिए, ओके, आपको फिल्म स्पीड कितना चाहिए, तो हम डायरेक्टली हम रियल टाइम में ये चेंज कर सकते हैं। अगर आपको समझो यहाँ से कुछ दूसरा चेंज करना है, चेंज नहीं करना है, मैं आपको दिखा रहा हूँ जस्ट कि कितना इंस्टेंट चेंज होता है यहाँ पे।
ओके। वाइट बैलेंस कभी अपने को ऐसा नहीं, वाइट बैलेंस एक्चुअली देखा जाए तो यहीं पे लेट्स से आई मेक इट टू लाइक दिस। देखो ये तुरंत ऐसा मैं वाइट बैलेंस कर सकता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से स्पेसिफिकली केल्विन का अमाउंट है, मैं केल्विन डायरेक्ट अमाउंट भी डाल सकता हूँ कि मुझे कितना इसका केल्विन का अमाउंट चाहिए, उसके हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। ओके, नो नीड टू रेंडर अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो 1 मिनट में, हाँ ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्टली हो जाता है। अगर आप यहाँ पे आओगे, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की अगर ज़रूरत पड़ी, जैसे कि एक्सपोजर डालना है, हाईलाइट बर्न कम करना है या कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है फॉर एग्जांपल, तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। इट्स लाइक योर क्या बोलते हैं, फ्रेम बफर का जो राइट हैंड साइड का एडजस्टमेंट है ना, ये सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। बट एक बात आप नोट कीजिए, जैसा ही मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो एक मैसेज आता है, मॉडिफाइड क्रिएट न्यू सबस्टेट। इसका मतलब क्या होता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ ना वो सेव नहीं हुआ है यहाँ पे। तो आपको उसको अपडेट करना पड़ेगा। मैं इस सेव के बारे में बात नहीं कर रहा, ये सीन को सेव करने के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको सेव करने की बात कर, जो भी मेरा जो सेटिंग है इसके ऊपर, क्योंकि वो यहाँ से लाइव लिंक के ऊपर चल रहा है ना, इसका कोई अलग से एक अस्तित्व नहीं है अभी इस सीन का। ओके, इसमें कोई है नहीं, बेस नहीं है इसका, ये सब कुछ आ रहा है 3D Max से। ओके, तो ये अभी फ्लोटिंग है, तो जो भी मैं करूँ तो ये कहीं पे तो सेव करेगा ना, तो उसको सेव करना पड़ेगा ना, तो वो कैसा लेगा उसका मेमोरी। सो मैं यहाँ से प्लस करता हूँ, देखो यहाँ पे अभी ये है ओरिजिनल, ये है, और ये है मेरा अभी का सीन जो मैंने अभी थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट किया था वो। ओके, तो इसमें से आपको जो भी लेना है, फॉर एग्जांपल ब्लूम लेना है, देखो यहाँ से ब्लूम इफेक्ट आ गया। हाँ, थ्रेशोल्ड कितना है, नहीं चाहिए तो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, कितना चाहिए यहाँ से हम चीज़ पूरा से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अगर आपको यहाँ से ब्लर कम करके शार्प बढ़ाना है तो हम यहाँ से शार्प अमाउंट बढ़ा सकते हैं। ओके, शार्पनेस बढ़ेगा, राइट। आप अभी यहाँ से चेक करोगे तो थोड़ा सा अलग से दिखेगा आपको, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो DLSS है, यहाँ पे जो स्लाइडर है वो 4x पे है। तो यहाँ पे अगर मैं 1x लेके जाऊँ तो एकदम प्रिसाइज कैलकुलेशन करता है, बट अपना व्यूपोर्ट को बहुत स्लो करता है, ठीक है। अभी व्यूपोर्ट को स्लो कैसे करता है, लेट्स से मैं यहाँ पे कैमरा पे क्लिक करता हूँ, ये है मेरा ओरिजिनल कैमरा। मैं यहाँ से अगर गलती से कुछ ऐसा वैसा किया तो देखो यहाँ से पूरा का पूरा हिल जाएगा कैमरा, ये देखो। ओके, तो यहाँ से अगर मैं वापस क्लिक करूँ तो ये आ जाएगा, देखो ये यही कैमरा है वो। बट अगर मैं यहाँ से ऐसा मूव करूँ, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके जो भी मूव करूँ, और फिर अगर यहाँ पे मैं अपडेट करूँ तो मेरा वो अपडेट हो जाएगा, वो मेरा ओरिजिनल कैमरा मुझे नहीं मिलेगा। ओके, तो मैं इसके ऊपर क्लिक यूँ नहीं करता क्योंकि ये स्टैटिक सीन नहीं है। ओके, तो स्टैटिक सीन क्या होता है, बेसिकली पूरा का पूरा हम सीन ट्रांसफ़र करते हैं वेंटेज को। मैं एक बार दिखाता हूँ वापस 3D Max को। सो ये जो है, ओके, एक्सपोर्ट एंड सेंड द करंट सीन एज अ स्टैटिक वीरे सीन टू केओस वेंटेज। इससे क्या होता है, पूरा का पूरा जो क्या बोलते हैं उसको, राइट्स, सीन का जो राइट्स होता है ना वो वेंटेज के पास होता है। ओके, अभी उसका जो राइट्स है वेंटेज के पास पूरा राइट्स है नहीं, तो इसको मैं सेव, देखो यहाँ से मैं इसको अलग से सेव एज करके, सेव सीन करके अगर मैं किया तो देखो अभी पूछ रहा है मैं कहाँ सेव करूँ, क्योंकि अभी तक वो सेव किया ही नहीं सीन को, राइट। तो उसके पास कोई नहीं है, फ्लोटिंग पे है, बट स्टिल वी कैन रेंडर। तो लाइव रेंडरिंग किस लिए होता है, लाइव रेंडरिंग इसलिए होता है कि कुछ 3D Max में मैंने किया है और उसको मुझे टेस्ट करना है, तो मैं ऐसा करके उसको छोटा करता हूँ और ऐसे यहाँ पे रखता हूँ। और ये पिन जो है, ओके, अगर ये पिन निकाल दिया आपने उसको, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो निकल जाएगा वो। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करके रखता हूँ ऑलवेज ऑन टॉप। तो अगर मैं यहाँ से क्लिक करूँ तो हमेशा वो ऊपर दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये हुआ क्या, तो ये खाली टेस्टिंग के लिए, फाइनल रेंडर के लिए नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। तो चलो, तो मैं इसको वापस बड़ा करता हूँ, मैं यहाँ से रेंडर पे क्लिक करता हूँ। ओके, हाई क्वालिटी रेंडर,
अगर आपको लगता है तो आप यहाँ से नंबर ऑफ़ कैमराज यहाँ से ऐड कर सकते हो, अलग अलग जो कैमराज है आपसे यहाँ से ऐड कर सकते हो। देखो यहाँ पे है, आप यहाँ से ऐड करते जा सकते हो। वो मैं नेक्स्ट इसमें कवर करूँगा कि नंबर ऑफ़ कैमराज है अपने 10-15 कैमराज हैं, एक साथ बैच रेंडर कैसे करना है वो मैं नेक्स्ट इसमें कवर करूँगा। तो यहाँ पे करंट सीन है, ओके देखो यहाँ पे करंट सीन है, ये है मेरा ओरिजिनल कैमरा और ये है करंट सीन, ओके करंट कैमरा, राइट। अभी करंट कैमरा में और ओरिजिनल कैमरा में ये फ़र्क है, मैंने थोड़ा चेंज किया है ना उसमें कॉन्ट्रास्ट, इसके लिए करंट कैमरा है। ये है सीन स्टेट जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में जो एडजस्ट किया था, ये है ओरिजिनल सीन स्टेट, और ये है करंट जो हमने चेंज किया था वो। अगर आपको थोड़ा सा नॉर्मल क्वालिटी चाहिए तो लो ले लो, तो वो तुरंत रेंडर करके दे देगा। बट अगर आपको रियलिस्टिक एकदम CPU वाला एकदम क्रिस्प रेंडर चाहिए तो यहाँ से अल्ट्रा ले लो, ओके। मुझे नहीं लगता कुछ सैम्पल्स हम देखो हम यहाँ से ऐसा करते हैं ना तो ये मतलब खुद वो एडजस्ट हो जाता है। आप जैसे यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हो वो पीछे का पैरामीटर्स वो खुद एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। सो लेट्स से डीनॉइज़र ऑन है। अगर आपको चाहिए कि जब ये रेंडर चलेगा मेरा सिस्टम हैंग नहीं करना चाहिए, तो हैंग इन द सेंस थोड़ा सा रैम बचना चाहिए दूसरा काम करने के लिए, तो हम यहाँ से कीप डेस्कटॉप रिस्पॉन्सिव पे क्लिक करते हैं, ओके। जनरली हम एनिमेशन जब भी रेंडर करते हैं तभी मैं ये ऑन रखता हूँ, बट सिंगल रेंडर के लिए मैं ऑन नहीं रखता, पूरा का पूरा रिसोर्सेज आप यूज़ कर सकते हो ऐसा रखता हूँ, मतलब ऑल शुड बी यूज्ड। सो बाकी ऐसा कुछ चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। और हम डेस्कटॉप पे अभी इसको सेव करता हूँ और आई मेक इट टू एक्चुअल PNG एंड से रेंडर बेडरूम एडवांटेज, ओके। और यहाँ पे GPU कितना यूज़ करने वाला है अप्रॉक्स, ओके, उतना आ जाता है कि अपने पास बहुत मेमोरी है। इसके लिए मैं जनरली सबको सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप ग्राफिक कार्ड लोगे ना तो थोड़ा सा ज़्यादा लो, 8 GB का लेके बैठो मत, क्योंकि अभी इससे आगे सब कुछ ग्राफिक कार्ड के ऊपर चलने वाला है और चल रहा है रदर। तो 12 GB एटलीस्ट रखो आपके पास, और 12 GB से अगर आप एक्सीड कर सकते हो 16 GB वगैरह, तो आपका जो बड़ा बड़ा जो सीन होता है, ओके, विथ वेजिटेशंस, विथ कार्स एनिमेशन, ट्री एनिमेशन, ये सारा चीज़ वो झेल सकता है। नहीं तो होगा क्या, मिडिल ऑफ द रोड आपने 8 GB का रैम लगा लिया और आपने कुछ काम ले लिया बाहर का क्लाइंट का और वो रेंडर नहीं कर पा रहा है। सो मिडिल ऑफ द रोड आप कहीं स्टक नहीं होने चाहिए, ओके। सो सबसे बेटर चीज़ है 12, या तो एटलीस्ट इफ़ यू कैन गो फॉर 16 इट्स वेरी मच फाइन, ओके। चलो सो और हाँ, अगर आपको 3D Max, Vantage और आपको पूरा एनिमेशन सीखना है, ठीक है, वॉक थ्रू का कोर्स सीखना है, तो मेरे पास प्रॉपर एक इसका कोर्स है जिसमें प्रॉपर कार एनिमेशन, ट्री एनिमेशन, वाटर एनिमेशन और पूरा वॉक थ्रू कैसा करना है इसके ऊपर पूरा ट्रेनिंग है विथ रियलिस्टिक ह्यूमन बींग्स का एनिमेशन, ठीक है, एनिमा का जो सॉफ्टवेयर है उससे, तो वो सारा पूरा कवर्ड किया है मैंने। अगर आपको इंटरेस्ट है तो नीचे मैंने नंबर दिया, उस पर आप कॉल कर सकते हो, ओके। चलो सो मैं यहाँ से करता हूँ स्टार्ट, और ये हो रहा है रेंडर। देखो कितने सेकंड्स, 20 सेकंड्स लगे अपने को HD का स्नैप मतलब रेंडर करवाने। अगर आप इसमें 8K भी रेंडर करोगे ना तो एक सिंगल फ्रेम, तो आपको शायद मे बी एक 10 मिनट्स के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। फेयर इनफ। तो अपना रेंडर हो गया है, और मैं एक बार आपको डेस्कटॉप से ओपन करा के दिखा देता हूँ। ये रहा रेंडर। सो अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ डाउट्स हो, तो नीचे कमेंट डालिए और कुछ पूछिए, तो मैं श्योरली आपको हेल्प कर पाऊँगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।